अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन और मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बजट फ्रेंडली चिकन मोमोज़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं और इसके साथ एक मज़ेदार सी सॉस भी बनाना सिखाऊंगी जो कि इन मोमोज़ को लगा देगी चार चांद। तो घर से बाहर जाकर तो आपने मोमोज़ बहुत बार खाए होंगे, लेकिन अगर वही जायका और उससे बेहतर टेस्ट हमें घर पर बने हुए मोमोज़ में मिल जाए तो हम बाहर जाकर खाना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर से ये बहुत ही महंगे मिलते हैं। जबकि घर पर ये तकरीबन 2 कप मैदे से मैंने 3 दर्जन के करीब मोमोज़ बनाकर तैयार कर लिए थे। बहुत ही बजट फ्रेंडली, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। ऑयल फ्री स्नैक्स के तौर पर भी आप इनको खा सकते हैं। तो बड़े ही टेस्टी बन के तैयार हुए थे। छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसकी डो बनाते वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है, इसको पैक करने का आसान तरीन तरीका कौन सा है और कौन सी ऐसी बातें हैं कि जिनका जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो। ईच एंड एवरीथिंग, हर जो पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन किस्म के मोमोज़ जो हैं आप घर पर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप इसका मिस मत कीजिएगा ताकि रेसिपी के बेहतरीन रिजल्ट मिले आपको। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम मोमोज़ की डो तैयार करेंगे। उसके लिए एक बाउल के ऊपर मैंने छलनी रखी है और 1 कप मैदा छान लिया है। इसी तरह मैं दूसरा कप भी मैदे का छान लूँगी। टोटल मैंने 2 कप मैदा छान कर लिया है। बहुत कम चीज़ों के साथ ये डो तैयार होती है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक। सिर्फ नमक इसमें जाएगा, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं जाएगी। बिल्कुल नॉर्मल टैप वाटर लेंगे और इसे गूंदना स्टार्ट करेंगे। डो सख्त रखनी है, इसलिए पानी बहुत थोड़ा डालना है। इसकी डो में आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि इसे थोड़ा सा सख्त गूंदना है। बिल्कुल मुलायम या फिर जैसे नॉर्मल आटे की डो होती है ना, उस तरीके से आपने नहीं गूंदना। तो यहाँ पे देखिए पानी आपने कम ऐड करना है और बिल्कुल ज़रा सख्त सी डो तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह की सख्त सी और ड्राई सी डो आपकी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मुलायम या फिर जो नॉर्मल आटे के टेक्सचर वाली डो है वो आपने तैयार नहीं करनी, वरना आपको फोल्डिंग के दौरान फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे मुझे इस आटे को गूंदने के लिए तकरीबन 1 कप से भी कम पानी इस्तेमाल हुआ था मेरा। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सख्त सी जो डो थी इसे 1 से 2 मिनट तक गूंद लिया था। अब इसे इस तरह से इकट्ठा करके थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इसके ऊपर ताकि खुश्की या सिकरी वगैरह ना आए। इसे कवर कर देंगे और 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। तो जब तक डो को रेस्ट आ रही है हम इसके लिए इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो चिकन का बोनलेस कीमा। अच्छा, आपने इस तरह का हाथ का कुटा हुआ बारीक कीमा इस्तेमाल करना है। चॉपर वगैरह से आपने या मशीन से इसे बारीक नहीं पीसना, फिर वो बिल्कुल लेसला सा हो जाएगा। लेकिन आपने अगर इस तरह से लेंगे ना, बिल्कुल शॉपकीपर से ही कहें कि आपको बिल्कुल बारीक सा कीमा पीस दे चिकन का, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और ये ज़्यादा मज़े का लगता है मोमोज़ के अंदर। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन का बोनलेस कीमा ले लिया था। इसे मैंने अच्छी तरह से धो के स्ट्रेनर के अंदर डाल के रखा था 10 से 15 मिनट, ताकि इसका पानी जो है ना अच्छी तरह से निकल जाए। अब मैंने इस सारे कीमे को एक बाउल में डाल दिया है। तो इसमें बिल्कुल थोड़े से और सिंपल से स्पाइसेस जाएंगे। तो व्यूअर्स, आपने बस यही वाले स्पाइसेस यूज़ करने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म के मोमोज़ बन के तैयार हों। बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून और 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके थोड़ा सा हाथ से मैंने इनका पानी निचोड़ के निकाल दिया था। ये आपने इस तरह से ऐड करनी है। 2 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया था जो मैंने इस तरह से बारीक काट के ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन पाउडर 1 टीस्पून। ये आपने लाजमी ऐड करना है अगर आप चाहते हैं ना कि रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आए, तो फिर आपने चिकन पाउडर या फिर चिकन क्यूब को भी क्रश करके ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून अदरक, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। लहसुन इसकी फिलिंग के अंदर नहीं जाएगा, उसे हम चटनी बनाते वक्त ऐड करेंगे। जो इसके साथ सॉस सर्व करेंगे ना, लहसुन हम उसमें डालेंगे। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे थोड़ा सा। और अभी हमने इसकी मिक्सिंग में करना चाह रही थी, लेकिन मुझे बॉल जो है ना छोटा लग रहा था, तो मैंने इसे एक बड़े बॉल के अंदर शिफ्ट कर लिया है। सारे मटीरियल को थोड़ा सा इसे मिक्स किया है और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टीस्पून सोया सॉस। आपने इससे ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी, जितनी जितनी बताई जा रही हैं ना आपको, इतनी इतनी ही ऐड करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी के परफेक्ट रिज़ल्ट मिले आपको। मिक्स कर दिया थोड़ा सा मैंने इसको। और अब मैं इसमें एक आखिरी चीज़ ऐड करूँगी, तो वो है देसी घी या फिर मक्खन। इन दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास हो आपने 3 टेबल स्पून ऐड करनी है। अगर देसी घी या मक्खन ना हो तो फिर आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। 3 टेबल स्पून डाल दिया है इसके अंदर मैंने। और अब आपने हाथ के साथ इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है कि तमाम मसाले और चीज़ें जो है ना आपस में वेल कंबाइन हो जाएं।
तो यहाँ पे स्टफ़िंग हमारी रेडी हो चुकी है। बस अब इसे रेस्ट देंगे 15 से 20 मिनट ताकि अच्छे से इसकी मैरिनेशन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, इसे मैंने कवर करके 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो जब तक इसको रेस्ट आ रही है, हम इसके साथ एक सर्व की जाने वाली मज़ेदार सी सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसे बनाना है बेहद आसान और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। थोड़ा सा मैंने पानी उबलने के लिए रखा था 1.5 गिलास के करीब, और इसमें मैंने 7 से 8 सूखी लाल मिर्चें जो है ना ऐड कर दी हैं तीखे वाली। साथ ही मैंने लिए हैं 5 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, और टमाटरों को मैंने फ्रीज़ कर लिया था। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए इनके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। प्लेट में गिरा के आप इनकी आवाज़ भी चेक कर लें। तो ये देखिए, आपने इन टमाटरों को इस तरह से फ्रीज़ कर लेना है। उसके बाद आपने इनको फ्रीज़र से निकाल लेना है। जब ये बिल्कुल बर्फ़ बन जाएंगे, थोड़ा सा इनको पानी के साथ वॉश करना है, थोड़े से इनके ऊपर और स्किन सॉफ्ट हो जाएगी तो छुरी के साथ इस तरीके से आपने इनको छील लेना है। मीन कि इसका ऊपर वाला पतला सा जो छिलका होता है, इसे आपने उतार लेना है। उसके बाद आपने सेंटर से इसे कट करना है और इस तरह से बारीक बारीक इसको छुरी से क्रश कर लेना है। इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा अगर कोई टमाटर अंदर से ख़राब हुआ। वैसे तो ये टमाटर बिल्कुल ठीक थे, बाहर से दिखने में भी और अंदर से भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन एहतियातन आप इस तरीके से इनको चेक करके क्रश कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, टमाटर जो है मैंने बिल्कुल बारीक क्रश कर लिए हैं, और मिर्चें जो है ना मेरी, इनको भी 5 मिनट हो गए हैं बॉईल होते हुए पानी के साथ। तो अब मैं क्या करूँगी, एक ब्लेंडर जूसर जग लूँगी। इन टमाटरों को जो मैंने क्रश किए हैं इसे मैं डाल दूँगी इस ब्लेंडर जूसर जग के अंदर। साथ ही मैं इसके अंदर वो मिर्चें भी 5 मिनट के बाद उबलते पानी से निकाल के ऐड कर दूँगी, और इसे अच्छी तरह से आपने ब्लेंडर जग में डाल के क्रश कर लेना है कि बिल्कुल एक पेस्ट की शक्ल में ये आ जाएँ। थोड़ा सा अगर पानी डालना पड़े तो आप डाल सकते हैं, ताकि टमाटर इजीली जग में मूव कर जाएं। और इस पेस्ट को आपने एक साइड पर रख लेना है। अब हम एक फ्राइंग पैन लेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल को गर्म करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डाल के इसको फ्राई करेंगे। लहसुन के पेस्ट को बिल्कुल लो फ्लेम पे इतना फ्राई करना है कि ये बिल्कुल गोल्डन सा हो जाए, ताकि जो लहसुन की एक ख़ास कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, लहसुन को मैंने फ्राई कर लिया था। लाइट सा गोल्डन कलर जैसे ही इस पर आएगा तो आपने फ़ौरन से वो टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है, मिर्चों और टमाटर का, जो कि हमने जूसर ब्लेंडर जग में तैयार किया था। मिक्स करते जाएंगे इस पेस्ट को, और अब इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। सबसे पहले नमक डालेंगे 1 टीस्पून, चीनी डाल देंगे 1/2 टीस्पून, सफ़ेद सिरका डाल देंगे 1 टीस्पून, और सोया सॉस डाल देंगे 1 टीस्पून। मिला देंगे अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को, और 5 से 6 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर पकाते हुए इसे गाढ़ा कर लेंगे। तो जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती तब तक आपने मसलसल चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते जाना है। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट लग गए थे इसको पकाते हुए, मसलसल चम्मच चलाते जाना है आपने। तो ये देखिए माशाल्लाह से थिक सी चटनी तैयार है। अब आप चाहें तो इसे थोड़ा पतला भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को ये इसी तरह की थिक पसंद है, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा थिक किया है। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये इंतहाई लजीज़ किस्म की चटनी बन के तैयार है, जो कि आप समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ या फिर मोमोज़ के साथ स्पेशली बना के सर्व कर सकते हैं। बेहद टेस्टी बन के तैयार होती है, लेकिन यहाँ पे इसमें मिर्चें थोड़ी तेज़ थीं, तो अगर आप बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं तो मिर्चों की क्वांटिटी को हाफ़ कर दीजिएगा। बाकी बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका, सिर्फ मिर्चें तेज़ थी, तो इसलिए आपने मेरी इस रेसिपी से मिर्चें जो है ना वो 7-8 के बजाय सिर्फ 5 यूज़ करनी है। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गए थे डो को रेस्ट दिए हुए। तो चलिए इसे अब निकाल लेते हैं और इसे 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्से को इस तरह से रोल करेंगे, और रोल करके उसके बाद आपने इस तरह छोटे छोटे इसे कट लगा लेने हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से हमने इसके पीस काटने हैं, जैसे एक छोटे साइज़ का लेमन होता है ना, बस उससे भी थोड़ा छोटा ही साइज़ होना चाहिए। बड़ा साइज़ नहीं आपने रखना, क्योंकि हमने इसे बिल्कुल पतला सा बेल कर तैयार करना होता है। तो ज़्यादा बड़ा अगर आप बनाएंगे ना तो फिर वो बहुत मोटी सी रोटी मिलेगी उसकी। तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटे छोटे से इसके पीस काटे थे, और 2 कप मैदे के साथ ना हमारे टोटल यहाँ पे 32 मोमोज तैयार हुए थे। तो देखें सिर्फ 2 कप मैदा है, आधा किलो चिकन है, और माशाल्लाह से ढेर सारे हमारे मोमोज तैयार हो गए हैं, जबकि बाज़ार से ये बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ते हैं। पिछले दिनों मुझे मार्केट जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे मेरे बेटे ने ये लेकर खाए, तो वो मुझे कहने लगा कि 50 रुपीज़ का ईच, छोटे साइज़ का मोमो था, 50 रुपये का एक दे रहे थे, और 300 रुपये के थे 6 मोमोज़। और यकीन करें जब उसने मुझे टेस्ट करवाया तो बिल्कुल भी उसके अंदर चिकन का नामो निशान, बस बराए नाम सा था, सिर्फ प्याज का और सब्जियों का टेस्ट आ रहा था, और अंदर थोड़ा सा उन्होंने बराए नाम सा चिकन डाल के तो उसे टेस्ट चिकन पाउडर वगैरह डाल के देने की कोशिश की हुई थी, यानी कि उसके अंदर इतना ज़्यादा चिकन की फीलिंग नहीं थी। तो जब आप घर पे साफ़ सुथरे तरीके से इसे बनाएंगे तो बहुत कम बजट में ढेर सारे मोमोज़ आप बना के तैयार कर लेंगे। तो मेरी यही सजेशन है कि आप बाज़ार से ख़रीदने के बजाय इनको घर पर तैयार करें, साफ़ सुथरे तरीके से अपने बच्चों को लंच के लिए बनाकर दें, या फिर पार्टी वगैरह में सर्व करने के लिए इसे आप घर पर वैसे ही बनाकर सर्व करें। तो इंशाल्लाह ताला बेहद पसंद आएंगे सबको, और आपकी तारीफ़ें करते सब नहीं थकेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखिए मैंने छोटी छोटी सी जो पीस काटे थे उनके बिल्कुल छोटे छोटे से रोल करके पेड़े से बना लिए थे। उसके बाद उनमें से एक पेड़ा लिया है, इसे मैंने पतला सा बेल लिया है, बिल्कुल पतला सा आपने बेल लेना है। थोड़ी 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर मैंने फिलिंग रखी है इसके अंदर, और इसे इस तरह से फोल्ड कर दिया है, हाफ़ सर्कल बना के आपने इस तरह से प्रेस करके इसे बंद कर लेना है अच्छी तरह से।
उसके बाद आपने इस तरह से इसे प्लेटें डालनी है, एक के बाद दूसरी प्लेट, एक के ऊपर दूसरी नहीं डालनी, यानी ओवरलैप नहीं करना। इस तरह अलग अलग जगहों से आपने इसे उठाते जाना है और इस तरह से प्लेटें डाल देनी है। तो थोड़ा सा इसे देखें हल्का हल्का दबा देंगे ऊपर से, और नीचे रख के ना आपने सेंटर से इसे इस तरह से शेप देनी है कि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए प्लेटें उनकी इसकी। और ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की एक हमारी मोमो की शेप तैयार है। बहुत आसान सा तरीका है जो मैंने आपको बताया है, और देखिए कितनी ज़बरदस्त शेप तैयार हुई है। अच्छा, एक दूसरा तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक दूसरा पेड़ा लेंगे, उसे बिल्कुल पतला आपने बेल लेना है, सेंटर में इसकी स्टफिंग रखनी है 1 से 1.5 टेबल स्पून, और इस तरह से चारों तरफ आपने प्लेटें डालते हुए ना इसे इकट्ठा करते जाना है। अच्छा, ये बिल्कुल वही स्टाइल है जैसे मैंने आपको ना आलू वाला पराठा बनाना सिखाया था स्टफिंग वाला, सेम उसी स्टाइल में ना हमने इस स्टफिंग को सेंटर में रखना है हाथ के साथ, और प्लेटें इसके चारों तरफ इस तरह से डालते जाना है। और एंड पे देखें इन सारी प्लेटों को आपने इस तरह से इकट्ठा कर लेना है ऊपर से, और इस तरह से मोड़ते हुए आपने अच्छे से सील कर देना है ताकि इसकी स्टफिंग जो है ना बाहर ना आने पाए। बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने ये काम करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, वरना आपकी जो रोटी हमने बिल्कुल पतली सी बेली हुई है ना, ये फट जाएगी। अच्छा, ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसे ऊपर से ट्विस्ट कर दिया है। तो ये सबसे आसान शेप है, जिसे कोई भी नहीं आती ये तो वो ज़रूर बना लेगा। और ये देखिए जी, ये एक और मोमो की शेप तैयार हो गई है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसी शेप में तैयार करते हैं। आपको जो भी शेप पसंद हो आप उसी शेप के ये तैयार कर सकते हैं। और इसको बनाने के दौरान एहतियात ये है कि आपने इसमें सूखा आटा इस्तेमाल नहीं करना, बस इसी तरह से ही इनको तैयार करना है। तो चलिए यहाँ पे अब इनको स्टीम करने के लिए मैंने 1 गिलास पानी डाला था एक कढ़ाई के अंदर, और इसके अंदर मैंने स्टीमर वाली ये जाली इस तरह से रख दी थी। अच्छा, ये 100-150 रुपये की जाली आती है, इसे आप ज़रूर परचेज़ कर लें, बड़ी काम की चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1.5 गिलास तकरीबन पानी डाला था, उसके अंदर इस जाली को रख दिया था। जाली को मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगी ऑयल लगा के, ताकि मोमोज़ जो है ना इसके साथ चिपके नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल लगा के इसे ग्रीस कर लिया था, और इसका मैं ढक्कन बंद करके नीचे फ्लेम तेज़ पे पानी को बॉयल होने दूंगी। जब पानी बॉयल होने लग जाएगा, इसमें अच्छी सी स्टीम बन जाएगी, तो अब आपने क्या करना है, मोमोज़ को इसके ऊपर इस तरह से अरेंज कर देना है। थोड़े थोड़े फासले पे ही इनको रखिएगा, क्योंकि ये स्टीम होने के बाद थोड़े फैल जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जब आपने ये मोमोज़ तैयार कर रहे होना है ना, इनकी प्लेटें वगैरह डालनी है, उस टाइम ही आपने कढ़ाई को रख देना है चूल्हे पे और स्टीमर को तैयार कर लेना है, ताकि साथ के साथ ही ये स्टीम हो जाए, इन पे खुश्की वगैरह ना आए। और जो बाकी बच जाएंगे ना, उन्हें आपने कपड़े से कवर करके रखना है ताकि उनके ऊपर खुश्की सिकरी वगैरह ना आए। अब यहाँ पे इन्हें 20 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे आपने स्टीम होने के लिए छोड़ देना है। और आप कोई सा भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं स्टीम होने के लिए, ज़रूरी नहीं कि नॉन स्टिक कढ़ाई ही हो। मेरे पास ये पुरानी कढ़ाई थी नॉन स्टिक की, मैंने इसे यूज़ किया है। आप कोई सी भी देगची इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 20 मिनट हो गए थे लो मीडियम फ्लेम पे इनको स्टीम होते हुए। तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से धुएँ निकल रहे हैं, खुशबुएँ बहुत प्यारी आ रही हैं, और ज़बरदस्त किस्म के मोमोज़ हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल पक चुके हैं ऊपर, और इनकी स्किन जो है ना ट्रांसपेरेंट सी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं इनको अब निकाल लूँगी और आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। इसी तरीके से मैंने तकरीबन 3 बैच के अंदर इन सबको स्टीम कर लिया था। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं आप कि ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो मोमोज़ हैं ना, ये बन के तैयार हुए हैं। और यकीन जानिए, ये बाज़ार वाले मोमोज़ से जो आप रेस्टोरेंट से लेके खाते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा मज़े के थे। हर बाइट के अंदर अच्छा खासा चिकन था और ज़बरदस्त किस्म का इनका टेस्ट था। यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल सॉफ्ट है ऊपर से, और अंदर से चिकन देखें बिल्कुल परफेक्टली स्टीम हो चुका है, और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए थे। तो व्यूअर्स आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को, और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। रेसिपी अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने मुझे ज़रूर से बताना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप मुझे मकई वाली रोटी पे रिस्पांस दे रहे हैं, डेली कोई ना कोई ट्राई कर रहा है और फ़ीडबैक दे रहा है पॉजिटिव, तो इंशाल्लाह ताला ये भी आपको बेहद पसंद आएंगे। मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।